हेलो गाइस, आप लोगों को मैं एक जो स्टोरी बता रही हूँ, ये दो बहनों की कहानी है। और इसका नाम ही है गणेश भगवान के क्वेश्चन थे चरकी की फरकी। तो ये है, और ये दोनों बहनों की कहानी है। दो बहनें थी, एक एक छोटी और एक बड़ी। तो दोनों की शादी एक साथ उनके पेरेंट्स ने किया हुआ था। और दोनों की शादी करीब करीब अच्छे घर में ही किया था उन्होंने। लेकिन कहते हैं ना, डेस्टिनी, किस्मत, जिसकी जो किस्मत है हम और आप चाह के भी नहीं बदल सकते। तो यही है गाइस कि जब दोनों की शादी हुई तो दोनों का घर बहुत ही अच्छा था। बट ये किस्मत वाली बात है कि बड़ी वाली के जो हस्बैंड थे वो दिन दूनी रात चौगुनी आगे बढ़ते गए। उसको लड़के लड़की हुए, लड़के लड़की की शादी भी कर दिया उसने। बट छोटी वाले के साथ थोड़ा ईश्वर की कृपा नहीं हो पाई, और वो उसके हस्बैंड की नौकरी भी छूट गई, उसको कोई बाल बच्चे भी नहीं थे। तो वो एक टाइम ऐसा आया कि उसको भूखे मरने की कंडीशन हो गई। तो वो किसी से सहायता नहीं लेना चाहती थी, यहाँ तक कि अपने माँ बाप से भी नहीं वो लेना चाहती थी। तो सोची कि अब ये मैं अपनी बात, अपनी समस्या जब तक मैं किसी से कहूंगी नहीं तब तक समाधान कैसे मिलेगा। तो उसने अपनी बहन से कहा कि दीदी, आपसे देखो मेरे घर की हालत छुपी हुई तो नहीं है, और मेरे घर में अब कुछ है नहीं खाने पीने के लिए, तो मुझे कुछ करना है। तो कही कि भाई तुम क्या कर सकती हो बताओ। तो कही कि देखो मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ कि मैं कोई काम करूँ, और अब मैं किसी के घर में, हम लोग इतने समाज में इतने इज्जत है कि हम किसी के घर में झाड़ू पोछा खाना तो नहीं बना सकते जा करके। तो दीदी ने कहा कि अच्छा चलो, तुम जब किसी का एहसान नहीं लेना चाहती हो तो तुम मेरे घर में आ करके मेरे किचन का काम, खाना वाना बना दिया करो, और फिर जो महीना होगा और जो सहायता होगी हमारी कर देना, और मैं मंथली पैसे दे दूंगी। तो तुम्हारा भी मान सम्मान रह जाएगा और मेरा भी काम हो जाएगा। तो बोलती है ठीक है, और वो अब जा करके अपनी बड़ी बहन के घर काम करने लगी। तो भाई आप तो जानते ही हैं ना कि बहनें तभी तक बहनें होती हैं जब तक कि अलग अलग हों और किसी का एहसान न लेना पड़े। और वो अब वहाँ पे बहनें नहीं, अब ये मालिक और नौकर वाली कंडीशन हो गई थी वहाँ पर। तो गैस वहाँ पे उसको तकलीफ होती थी, अपनी बहन को देखती थी। एक ही माँ बाप की औलाद, एक नौकर एक मालिक, तो अच्छा तो नहीं लगता था। और ऐसा भी बहुत कोई घर में व्यवस्था में सुधार भी नहीं हुआ। तो एक दिन वो अपनी बहन से कहती है, दीदी घर में कुछ खाने को नहीं है और आप मुझे कुछ दे दीजिए। तो उसने कहा कि आज नहीं कल देंगे, तुम कल आना। तो ऐसे भी हम लोग भी ऐसा करते, कभी कभी सर्वेंट मांगते हैं तो हम भी नहीं दे पाते हैं। और तो उसने भी ऐसे नॉर्मली कह दिया, और दुखी थी ही, अंदर से कुढ़ रही ही थी। तो जब वो रास्ते में निकली तो देखी कि बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो बाजार से कोई कन ले रहा है, कोई प्रसाद ले रहा है, कोई तिल ले रहा है, कोई गुड़ ले रहा है। तो फिर वो उनसे पूछती है कि भाई क्या है आज मार्केट में कि इतनी चहल पहल और इतना ये सब प्रसाद लिया जा रहा है। तो कहे कि ये कल सकट है और उसी की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। तो कहे कि सकट में क्या होता है। तो कहे कि ये गणेश जी की पूजा होती है। तो कहती है कि गणेश जी क्या करते हैं, क्या हमारा दुख दूर करेंगे। तो बोली कि भाई वो तो विघ्न हरता है, क्यों नहीं दूर करेंगे। सच्चे दिल से कोई उनसे कुछ मांगे तो वो कभी मना नहीं करते, वो कहते नहीं हैं, केवल वो पूरा करते हैं। तो ये बातें सुन करके, और चूंकि वो पहले से ही बहुत दुखी थी, वो आई अपने घर में, मंदिर में सर पटक पटक करके अपने खूब रोई ईश्वर के सामने। और रोने के बाद से अपने मन की सारी बातें कह डाली उन्हें, अपनी तकलीफों को बता डाली उनको कि हे प्रभु, कुछ तो आप ऐसा करो, कोई तो ऐसा चमत्कार करो कि हमारी घर गृहस्थी सही हो जाए, हमें धन संपत्ति मिले। मुझे अपनी बहन के घर नौकरानी का काम करना पड़ रहा है, अब इससे बुरे दिन और क्या हो सकते हैं। गणेश जी ने भी सुना, और वो उठ करके आई अंदर, और उसने भी सोच लिया था उसमें औरतों का सुन करके कि मुझे भी सकट का व्रत करना है। तो अब वो घर में गई कि भाई कल सकट का व्रत करना है, और सकट का व्रत करना है, और ये कुछ खाएं तब तो कल व्रत रहेंगे। पूरे घर में ढूंढ मारी, बहन ने भी कुछ दिया नहीं था।
और हस्बैंड भी घर में नहीं था। पूरे घर में ढूंढी तो उसे कुछ नहीं मिला। उसे एक डब्बे में चोकर मिला। चोकर आप समझ रहे हैं, जो गेहूं आटा होता है, तो आटा जब चलनी से छानते हैं तो ऊपर जो मोटा वाला आटा का पार्ट होता है गेहूं, उसको चोकर कहते हैं। तो पहले के लोग उसको चोकर को डब्बे में उठा के रख देते थे। वो क्यों रखते थे मालूम नहीं, लेकिन इस कहानी में देखिए चोकर का कितना बड़ा कमाल है। तो वो चोकर निकालती है, चोकर निकाल करके और मतलब उसको गूंथती है। तो आप समझ ही रहे हैं कि चोकर की बाइंडिंग होना कितना मुश्किल है। बट उसने गूंथा और मोटा सा रोटी किसी तरह हाथ से बना करके चूल्हे में डाल के सेका। और उसके बाद से जब पक गया तो उसको आधा निकाली, खाई, खाया जा नहीं रहा था और तकलीफ में भी थी। खा करके फिर उसके बाद गई सोई। घर में कोई था भी नहीं और आधा जो था वो किचन में रख दी थी, रसोई में। तो रात को सोती है तो कोई आता है दरवाजे पर और आवाज देता है कि सो रहे हो कि जग रहे हो। तो एक दो बार आवाज आती है तो वो बोलती है कि कौना नीने सूती है, कौना नीने जागी, जागले बनी। मतलब किस उससे मैं सोऊं और किस नींद से जगूं, मैं जगी ही हूँ। तो मुझे अंदर आना है, तो आ जाइए अंदर, दरवाजा खुला है। तो आ जाते हैं और आ करके वो एक्चुअल में गणेश जी थे जिन्होंने आवाज दी, दरवाजा खुलवाया। और वो लेडी, उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि गणेश जी हमारे घर आ रहे हैं। उसने सोचा कि ये सब सपना चल रहा है, सपने में हो रहा है। तो गणेश जी ने कहा कि अरे तुम जगी हो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तो कही कि गणेश जी मेरे घर तो ऐसा कुछ है नहीं, चोकर की लिट्टी बनाई थी और आधा खाई हूँ, आधा किचन में रखा है। तो बोले कि भाई मुझे खाने को तो बहुत तेज भूख लगी है। तो उसने कहा कि जाइए किचन में रखा हुआ है, ले लीजिए। तो गणेश भगवान भी प्रेम के भूखे हैं, वो भी गए और किचन से निकाले और उन्होंने भी खा लिया। तो जब वो चोकर की रोटी खाए तो शायद उनको सूट नहीं किया या क्या है, तो कहे कि अरे ये तो रोटी खाना खाने के बाद तो मेरा पेट बहुत गड़बड़ हो रहा है, मोशन आ रहा है मुझे तुम लोग कहाँ जाते हो बताओ, मैं जाऊं। तो बोले कहाँ जाना है, बाहर चले जाइए। तो कहे नहीं, इस ठंड में मैं बाहर नहीं जाऊंगा। तो बोली कि अच्छा तो आप कहीं भी कर दीजिए। कहाँ? आंगन में कहीं कर दीजिए, मैं सुबह अपना देख लूंगी। तो मतलब देख लूंगी क्या, मतलब साफ ऑफ कर दूंगी। तो गणेश जी ने पूरे आंगन को पूरा गंदा किया। और गंदा करने के बाद अब बोले कि भाई अब मुझे क्लीन करना है, साफ करना है, कैसे करूं? पानी से कर लीजिए, पानी रखा हुआ है वहां पर। तो बोले नहीं, ठंड है, ठंड में मैं पानी नहीं मतलब इस्तेमाल करूंगा। तो कहे कि अच्छा वहां साड़ी रखिए, साड़ी में पोंछ लीजिए। तो उन्होंने अपने आप को साड़ी से क्लीन कर लिया। तो फिर बोले अरे उठो उठो, ये चरखी की फरकी। तो कही कि क्या चरखी फरकी? कही अरे तुम आई थी मेरे मंदिर में, तुमने इतना अपनी बातें बताई है तो कुछ तो बोलो। तो कही कि चरखी। तो चरखी बोले तो गणेश जी बोले तथास्तु। तो तथास्तु बोल के गणेश जी तो चले गए। जब ये सुबह उठी तो इसकी आंखें एकदम फटी की फटी रह गई। चारों तरफ उसको सोने ही सोने दिख रहे हैं। अब वो डर गई कि भगवान ये कहाँ से आ गया, इतना राजा के आदमी मतलब आएंगे तो मुझे पकड़ के ले जाएंगे कि हमने चुराया हुआ है। तो वो फटाफट उठ करके ला करके कोई भी हथियार क्या, घर में से चाकू छुरी जो भी ला करके उठा करके सब बक्से में रख रही है, डब्बे में रख रही है, सब जगह छुपा के रख रही है। उसके हस्बैंड भी नहीं थे और डर भी रही थी। और ये करते करते उसको बहुत टाइम हो गया। तो बड़ी बहन परेशान कि अरे मेरी आज बेटी और बहू व्रत है और ये अभी तक आई नहीं। तो उन्होंने अपनी दूसरी मेड को भेजा और कहा कि जाओ देख के आओ तो मेरी बहन क्या कर रही है। और खूब गुस्सा भी हो रही थी कि मतलब इसको हमने नौकरी पे रखा है तो ये काम नहीं कर रही है, मैं निकाल दूंगी तो पता चलेगा। तो दूसरी मेड गई, जब देखी कि अरे इसके घर में तो इतना ये सोना उठा के रख रही हैं, तो बोली कि अरे दीदी मतलब आपको बुला रही हैं। कही कि अच्छा आज दीदी से बोल देना कि आज थोड़ा मैं व्यस्त हूँ, कल मैं आऊंगी। तो वो भी तमतमाती हुई चली गई। और ऐसे भी आप तो जानते ही हैं कि कोई भी एक का चार लगाता है।
तो जा करके अपनी मालकिन से बोलती हैं कि मालकिन अब वो आपके घर काम करने आएंगी, वो आपको काम पे रख लेंगी, जाके देखिए उनके घर कितना सोना ही सोना है चारों तरफ। कह रहे अरे कल तक जिसके घर खाने की व्यवस्था नहीं थी आज इतना सोना ही सोना कैसे हो गया। तो फिर वो भी अब सुन करके तमतमाती हुई गई। तो जब वहां जा करके देख रही हैं तो भाई बहुत ही मतलब आश्चर्य। उसने पूछा कि छोटी ये कैसे हुआ। कहे कि सब गणेश भगवान की मेहरबानी है। तो कहे कि अच्छा क्या किया तुमने। तो कहे कि अरे क्या किया, कल आपसे खाने को मांगी आपने मुझे कुछ दिया नहीं, घर में आई तो चोकर रखा हुआ था, चोकर की रोटी बनाई, लिट्टी बनाई और आधा खाई आधा रख दी। रात को गणेश जी आए और गणेश जी आकर के मतलब बोले कि मुझे भूख लगी है। तो मैंने बोला कि रसोई में आधी रोटी रखी है जाके खा लीजिए। फिर वो बोले कि मुझे मेरा पेट गड़बड़ हो गया है, मुझे मोशन करना है। तो कहे कि ठीक है आप आंगन में कर लीजिए। और उसके बाद से उन्होंने पूछा कि कहाँ क्लीन करें, तो मैंने कहा साड़ी से पोंछ लीजिए। तो अब उसके बाद उन्होंने उठा के पूछा कि चरखी की फरकी, तो मैंने चरखी बोला। तो जब सुबह उठी तो देखी चारों तरफ सोना ही सोना है। तो अब उसकी बड़ी बहन को बहुत वो लगा और कही कि हम भी करेंगे, हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। और अब जैसे आज ही मतलब उसका तो एक दिन पहले का है, आज का था। तो वो भी गई घर और घर जा करके उसने चोकर निकाला आटा में से, आटा फिर रोटी बनाई, रोटी बना करके सो गई। फिर उसके पास भी गणेश जी आए क्योंकि उस गणेश जी को तो उसको भी बताना ही था ना। तो गणेश जी गए, फिर वो पूछे, दरवाजा उसने भी खुला छोड़ दिया अपना कि मतलब कौन है, जगी हो या सो रही हो। तो उसने बोला कि किस नींद से सोऊं और किस नींद से जगूं, जगी ही हूँ। तो गणेश भगवान बोले कि मुझे अंदर आना है, दरवाजा खोलो। उसके दरवाजा खुला है, आप चले आइए। तो उसने कहा कि मुझे, गणेश भगवान ने कहा मुझे भूख लगी है। तो कही कि किचन में रखा हुआ है रसोई में आधी लिट्टी, उसको खा लीजिए, आधा मैं खाई हूँ आधा रखा हुआ है। तो गणेश भगवान ने खा लिया। फिर बोले कि अरे मुझे तो पेट में कुछ हो रहा है, मुझे तो वो मोशन आ रहा है। तो कही कि ठीक है आंगन में कर लीजिए। कहीं कहाँ साफ करे, तो बोले कि साड़ी में साफ कर लीजिए। और फिर जब उन्होंने पूछा कि चरखी की फरकी, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे ये भूल गई कि इसकी बहन ने क्या कहा था। तो इन्होंने कहा फरकी। तो अब कहते हैं कि गणेश जी का ऐसा मतलब प्रभाव रहा कि सारा धन संपत्ति इनका फर 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 करके उड़ गया। और जो भी आंगन में गंदगी थी वो बहुत ही स्मेल करने लगी, सब कुछ होने लगा। अब वो तो भाई दुख की मारी, अब घर के लोग, पति, बेटा, बेटी, सब उनको तू तू थू 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 करने लगे कि अरे तू मतलब ये क्या कर ली तुमने, गणेश भगवान से ऐसा क्या कर लिया कि गणेश भगवान ने ऐसा अभिशाप दे दिया, घर में चारों तरफ बदबू है और सामान भी सारे पता नहीं कहाँ चले गए। तो अब वो गणेश भगवान से अब तो क्या करें। फिर वो गई और मंदिर में सर पटक पटक के रोई कि हे भगवान आप ऐसा अभिशप्त न करें मुझे, आप मुझे एक मौका दे प्रभु, मैं जरूर आपका व्रत अच्छे से करूंगी और मैं सकट करूंगी प्रभु, आप मेरे घर की धन संपत्ति ला दें। और इन्होंने सकट का वादा किया। और 15 दिन के बाद जब ये गणेश चौथ आता है तो इन्होंने बहुत विधि विधान से गणेश जी की पूजा की। और कहा जाता है कि गणेश जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने उनकी जो धन संपदा थी उनका लौटा दिया, घर में उनकी मान लौटा दी। इस तरह गणेश जी अपने भक्तों की हमेशा से ही रक्षा करते हैं। गाइस, जब भी आपको कभी भी जरूरत हो आप गणेश जी से जरूर कहें, वो जरूर ही आपका उद्धार करेंगे।